प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या मुर्दा, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इमरान समर्थन रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार, सेना और अडियाला जेल प्रशासन के इमरान खान की सेहत को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। इमरान की पार्टी का आरोप है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर इमरान खान के साथ बर्बरता हो रही है। अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे राजनीतिक तूफान का सामना कर रहा है जो अगर नहीं थमा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यह तूफान उठा है उन आरोपों के बाद जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार वाले और समर्थक शहबाज शरीफ सरकार पर लगा रहे हैं। क्या अदियाला जेल में इमरान को टॉर्चर किया गया? क्या पावर पॉलिटिक्स में इमरान से बदला लिया गया? क्या है पाकिस्तान में उठे नए सियासी तूफान की कहानी? पाकिस्तान की राजनीति में घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक बड़े तूफान की आहट साफ महसूस की जा रही है। वजह बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े वर्ग के चहेते और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पहले हत्या की अफवाह को हवा दी गई और फिर उनके साथ टॉर्चर की खबरें सुर्खियां बन रही हैं। और इन खबरों का असर ये हो रहा है कि एक्शन पर रिएक्शन की खुली धमकी दी जा रही है। इमरान खान की बहन का साफ कहना है कि अगर इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। इनको शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। इस पूरी कहानी का एपिसेंटर अफगानिस्तान से भी जुड़ता है, जहां से सबसे पहले इमरान खान की हत्या की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस खबर ने ऐसी आग पकड़ी कि देखते ही देखते कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर और रावलपिंडी तक इमरान समर्थक आक्रोशित हो उठे। हालात जब बेकाबू होने लगे तो जेल प्रशासन समेत पाकिस्तान सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए सामने आना पड़ा। दावा किया गया कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मेडिकल टीम के सुपरविजन में हैं। लेकिन वक्त जैसे जैसे करवट लेता गया, अफवाहों का बाजार फिर गर्म होने लगा, क्योंकि लाख मिन्नतों के बाद भी इमरान खान के परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया गया। जिसके बाद सबसे बड़ा दावा पीटीआई के हवाले से किया गया। दावा ये कि अदियाला जेल में इमरान खान के साथ टॉर्चर हुआ है। अदियाला जेल में इमरान खान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सूत्रों ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि कई हफ्तों से न परिवार को और न ही कानूनी टीम को इमरान से मुलाकात करने दी गई, जिससे आशंकाएं और गहरी हो गई हैं। पीटीआई का कहना है कि इमरान खान की शारीरिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है और इसका सीधा संबंध लगातार दबाव, कड़े व्यवहार और संचार प्रतिबंधों से है। पीटीआई का आरोप है कि इमरान खान को हाई इंटेंसिटी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। अधिकारियों को डर है कि अगर उनकी बहनें उनकी असल हालत सार्वजनिक कर देती हैं तो हालात टीएलपी स्टाइल देशव्यापी विरोध में बदल सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इमरान खान से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि वो जेल से बैठकर इस्लामाबाद पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। वजह बड़ी वाज़ेह है और इनको भी पता है। अच्छा।
मामला ये है कि एक कॉन्विक्ट को या वो जो भी बंदा जेल में हो, किसी सूरत में भी हो, अगर वो ये कहे कि मैं एक तहरीक जो है वो जेल में बैठ के चलाऊंगा और वो उस तहरीक का उन्वान हो कि मैं कैपिटल पे जो है वो हमलावर हूँगा, और उससे पहले उसने 2 बार हमलावर होके दिखाया भी हो। उधर इमरान खान को लेकर उनके बेटे कासिम ने भी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में दखल देने की मांग की है। मेरे पिता को 845 दिनों से हिरासत में रखा गया है। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें मृत्युदंड सेल में एकांत कारावास में रखा गया है, जहां किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। अदालत की तरफ से साफ आदेश होने के बावजूद उनकी बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। न कोई फोन कॉल, न कोई मुलाकात और न ही उनके जीवन का कोई प्रमाण। मुझे और मेरे भाई को अपने पिता से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से ब्लैकआउट है, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं। ये उनकी स्थिति को छिपाने और हमारे परिवार को ये जानने से रोकने की जानबूझकर की गई कोशिश है कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, पाकिस्तानी सरकार और उसके नियंत्रण में शामिल लोग मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय एकांतवास से पैदा हर नतीजे के लिए कानूनी, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और हर लोकतांत्रिक आवाज से अपील करता हूं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें। पाकिस्तान की सड़कों पर बेचैनी बढ़ रही है और अदियाला जेल के अंदर का अंधेरा और गहरा बताया जा रहा है। सरकार अपनी कहानी सुना रही है, पीटीआई अपनी, लेकिन सच किस तरफ है ये कोई नहीं जानता। मुलाकातों पर रोक, पारदर्शिता का अभाव और लगातार बढ़ती अफवाहें सब मिलकर एक ऐसे सियासी विस्फोट का इशारा कर रही हैं जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की सत्ता के ढांचे को हिला सकता है।